बीजेपी के दौर में होमगार्ड वाले भूखे हैं, बीजेपी के दौर में होमगार्ड वाले भूखे हैं। कोई बात हम क्या चाहते हैं? हम 30,000 रुपया सैलरी है तो, लेकिन आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम है तो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड है जहाँ पे इनको 2700 रुपया दिया जाता है। तो मैं सबसे सरकार को यही पूछना चाहती है कि जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एक विधान, एक निशान, एक संविधान, कहाँ पे है? जब आपने यूपी में ना हमें यूपी का दिया, ना हम आपने स्टेट का दिया। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2015 में आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे 40 कंटेम्प्टें चल रही है, सरकार ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। उस केस को क्लब करके तरीक पे तरीक डाली है। अब सरकार की मंशा है इस केस को डिसॉल्व करके और नई भर्ती की जाए, इन लोगों को बाहर निकाला जाए। और हमारे एलजी सर ने बाहर से वकील हायर किए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। वकीलों का काम है लड़ना, सरकार का काम है लड़ना। हम भी लड़ेंगे जहाँ तक पहुँचेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी भर्ती निकलती है जहाँ 4% कोटा दिया गया होमगार्ड को, हम उसका वेलकम करते हैं कि वो भी हमारे भाई है जो जाएंगे। हमने लड़के लिया है, कोई एहसान नहीं किया है सरकार ने इसके ऊपर। लेकिन उसके ऊपर जो लोग ओवरएज हो गए हैं, जो 40 से ऊपर है, अब जिनकी 7 साल 2-2 साल, कोई 60 साल का हो रहा है, कोई 49 साल का, 57 साल का, 45 साल का, उसके लिए सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है? जब आप बोलते हो एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे, तो जहाँ पे अभी भी 2 ही चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ कहाँ एक कानून चल रहा है। अगर आपने ड्यूटी बनाया, ड्यूटी का नहीं दिया, दूसरा नहीं दिया। इनके जहाँ अभी एलजी सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि होमगार्ड, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ का फंड्स के ऊपर वो फंड्स क्यों मंगवा रहे हैं? किसके खाते में जाता है, किसके यूटिलाइज किया जाता है? तो हम यही पूछना चाहते हैं, वो सेंट्रल सरकार इस फंड्स को बंद करे, इसकी इंक्वायरी करे। ये फंड्स कहाँ पे जाता है? होमगार्ड को कहीं नहीं मिलता है। जो लोग हमारे निकाले हुए हैं, उनको अगर सरकार ने जल्दी से जल्दी वापस नहीं लिया गया, उसके लिए भी हम कदम उठाएंगे और जो फंड्स की इंक्वायरी भी कराएंगे। अगर हमें भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, हम लोग पीछे रहने वाले नहीं है। अभी तो आज हमने सिर्फ ओनली फॉर कश्मीर